समझा रहे हैं ब्रह्मा जी, बेटा परमार्थ में सब जगह भगवत दृष्टि रखो और व्यवहार में जहां जैसो आवश्यक है वैसी क्रिया करो। परमार्थ में माता पिता के अंदर भी भगवान है, बहन के अंदर भी भगवान है, पत्नी के अंदर भी भगवान है, लेकिन व्यवहार में भेद रखना है। व्यवहार में माता पिता के पैर छीने हैं, बहन के पैर छीने हैं, पत्नी के नहीं छीने। आजकल की बात नहीं कर रहे हैं। परमार्थ में गाय के अंदर भी भगवान है, गधा के अंदर भी भगवान है, लेकिन व्यवहार में गाय की पूजा करनी है, गधा को राम राम। परमार्थ में सारी सृष्टि में भगवत दृष्टि रखनी है, व्यवहार में जहां जैसो आवश्यक है वह प्रकार से व्यवहार करना है। प्रियव्रत को अच्छी तरह ब्रह्मा बाबा ने समझाया। संग में यंत्र विज्ञान के भी विशेष ज्ञाता होते थे ये प्रियव्रत महाराज। अपने शासन को पूर्ण करने के बाद प्रियव्रत ने अग्निन्द्र को शासन दिया, बड़े बेटा को, और तपस्या करने के लिए वन में चले गए। अग्निन्द्र महाराज ने विचार किया, हमारे पिताजी गए हैं शासन करने के बाद तपस्या करने, तो एक दिन हमको भी जाना पड़ेगा, चलो अभी चले। अपने कर्तव्यों को निभाए बिना, इंद्रियों की तीक्ष्णता को समझे बिना और पिता की नकल करके ये भी वन में चले गए तपस्या करने के लिए। ब्रह्मा जी ने पूर्वचित्ती नाम की अप्सरा भेज दी। पूर्वचित्ती अप्सरा ने आके अग्निन्द्र की तपस्या नष्ट कर दी। ये पूर्वचित्ती अप्सरा कौन है? बोले पूर्व जन्म के चित्त पे जमे हुए संस्कार जो भजन नहीं करने देते। जब हाथ में माला लेकर भजन करने बैठो और महाराज मन संसार में भागने लगे, कभी इधर कभी उधर भागने। पहले जन्म से संस्कार नहीं है, इसलिए अभी आदत नहीं है। जब माला लो, माला में भजन में मन नहीं लगे, तो उसके लिए आपको अभ्यास करना पड़ेगा। अभ्यास करने से आदत पड़ जाएगी। जैसे बालक को पढ़ने की आदत नहीं है, पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता है, घर पे मास्टर जी बुला के और ट्यूशन लगा दो, अब उसे घर के बैठना पड़ेगा। 1 महीने नहीं पढ़ेगा, 2 महीने नहीं पढ़ेगा, बाद में सोचेगा बैठना तो है ही, तो बेचारा धीरे धीरे पढ़ना शुरू कर दो। ऐसे ही आदत नहीं है, लेकिन जब अभ्यास बनाओगे तो धीरे 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 आदत पड़ जाएगी। तो पूर्वचित्ती अप्सरा और अग्निन्द्र के द्वारा नाभि किमपुरुष इत्यादि महाराज 9 बेटा भय। नाभि महाराज को मेरू देवी के संग विवाह हो गयो। बहुत दिन हो गए विवाह को, कोई बालक नहीं भयो। ब्राह्मणों से कहा महाराज पुत्रेष्टि यज्ञ कराओ। जैसे ही पुत्रेष्टि यज्ञ कराया भगवान प्रकट हो गए। ब्राह्मणों कैसे यजन किया है? बोले महाराज हमारे राजा के बेटा नहीं है, आप जैसा बेटा हो जाए। भगवान बोले भैया इतना बड़ा संसार है, अपने जैसा कहां ढूंढूंगा, मैं ही बेटा बन के आ जाऊंगा। बताओ, भगवान को संसार में कोई खोजना पड़ता है क्या? लेकिन अगर भगवान ये कहते मेरे जैसा कोई है ही नहीं, तो अभिमान की बात हो जाती। भगवान अभिमान स्वयं करते नहीं है और दूसरे को अभिमान इनको पसंद नहीं है। जेहि समान अति सय नहीं कोई, जेहि समान अति सय नहीं कोई, ताकर सीन कस हसी होई, ताकर सीन कस हसी होई, जेहि समान अति सय नहीं कोई, जेहि समान अति सय नहीं कोई। भगवान जैसा कोई है ही नहीं, लेकिन भगवान कभी कहते नहीं है मेरे जैसा कोई है नहीं।